The density of a material in CGS system of unit is 4 gram per centimeter cube. In a system of unit in which unit of length is 10 centimeter, unit of mass is 100 gram, the value of density कितनी होगी? यूनिट एंड कन्वर्जन में ये हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन की एप्लीकेशन पे भेज दे कि चाहे जो सिस्टम हो उसमें तो कोई भी क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में उसकी यूनिट। जैसे आपको बोल दिया कि मास है 5 kg, तो मास तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, केजी उसकी यूनिट है, और ये पूरा मिलके मैग्नीट्यूड बनता है। अब जब यूनिट चेंज करते हैं तो उससे मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट भले ही चेंज हो सकती है और मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 kg को अगर मैं सीजीएस ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ वो होती है 5000 ग्राम, तो मैं 5 kg बोलूँ या 5000 ग्राम बोलूँ एक ही बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ बट न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, देखने में लग रहा है 5000 ज़्यादा है, ठीक है, बट केजी ग्राम में यूनिट भी बदल गई, बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का सेम। तो यूनिट कन्वर्जन में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मतलब एन इंटू यू का प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, मतलब n1 u1 बराबर होगा n2 u2। ये दोनों अलग अलग यूनिट सिस्टम में हमारे पास वैल्यू हो गए। अब डेंसिटी की बात की तो सीजीएस यूनिट में डेंसिटी की वैल्यू है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सीजीएस में उसकी वैल्यू लिख लेते हैं अपन 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक नया यूनिट सिस्टम लिया जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट मान लो मैं एल मान लेता हूँ जो कि है 10 सेंटीमीटर के बराबर, और मास की यूनिट है एम मान लेते हैं वो है 100 ग्राम के बराबर, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? तो उस नए यूनिट सिस्टम में मैं मान लेता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू है n2, तो उसको मैं लिखूंगा n2 इंटू मास अपॉन लेंथ का क्यूब। अब अपन को n2 फाइंड करना है, तो RHS और LHS दोनों में यूनिट सेम बना लो, चाहो तो आप ग्राम और सेंटीमीटर को L और M में कन्वर्ट कर लो या M और L को ग्राम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मैं M और L को कन्वर्ट कर लेता हूँ CGS में। n2 फाइंड करना है, M की जगह लिख सकते हैं अपन 100 ग्राम और L की जगह लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। तो ग्राम सेंटीमीटर के क्यूब से ग्राम सेंटीमीटर का क्यूब कैंसिल, तो 4 इक्वल टू n2 इंटू 100 अपॉन में 10 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 1000, तो n2 की वैल्यू आ गई 40। मतलब जितनी वैल्यू CGS में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर की है, इस नए यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू होगी 40 लेंथ पर मीटर, लेंथ पर 40 मास पर यूनिट लेंथ का क्यूब, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारे पास 44th ऑप्शन।